हेलो दोस्तों, एसके जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के 500 क्वेश्चनों का सीरीज कर रहे थे। आज उसी सीरीज का यह छठा वीडियो है। आज के सीरीज में परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं, जो यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इसके पहले 5 वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 18 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? इसमें ऑप्शन है अलीगढ़, मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहांपुर। और इसके बारे में देख लेते हैं। और 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। इसकी निर्माण लागत 36,200 करोड़ रुपए से अधिक है। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव, किस गांव से? बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जादूपुर दांडू गांव तक जाएगा। ये दोनों गांव इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बिजौली गांव और जादूपुर दांडू गांव। और वे जो 12 जिला हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरेगा। तो ये हैं 12 जिले जहाँ से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहांपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कहाँ किया गया? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी मेरठ, सी वाराणसी, डी द्वारका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के घाटों से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। और अगला पॉइंट है, 1780 में मंदिर के वर्तमान संरचना का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में यह थी अन्य जानकारियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू की गई? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2019-20, बी ऑप्शन है 2021-22 और सी ऑप्शन है 2018-19 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2021-22। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। तो इस प्रकार इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 2021-22। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई? इसमें ऑप्शन है 6 दिसंबर 2021, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 2019 और सी ऑप्शन है 16 जनवरी 2021, डी ऑप्शन है 21 दिसंबर 2021। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों को सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और श्रेष्ठ का जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए दृष्टि से। इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। किस राज्य से है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा उनमें से एक को खो दिया हो। और इसी योजना, यहाँ इसी नहीं है, इस योजना होगा, इस योजना के तहत अभिभावक संरक्षक को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट है कितने रुपए है, ये 4,000 रुपये है प्रतिमाह प्रदान की जाएगी उसके संरक्षक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी है। नरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? इसमें ऑप्शन है 40.6%, बी ऑप्शन है 45.2%, सी ऑप्शन है 52.9% और डी ऑप्शन है 53.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 53.5% है भागीदारी नरेगा में महिलाओं की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसमें ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, बी ऑप्शन है भारत निर्माण का, डी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का और डी ऑप्शन है गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत निर्माण का हिस्सा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू की गई एक योजना थी। यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50 है। वर्ष 2019 से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? किसान पायलट कार्यक्रम, इसमें ऑप्शन है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज देने के लिए, बी ऑप्शन है फसल बीमा वितरण करने के लिए और सी ऑप्शन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए, डी ऑप्शन है बैंकों से कृषि ऋण दिलाने के लिए। किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया किसके लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फसल
बीमा वितरण करने के लिए। इसके बारे में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन है ग्रामीण जलापूर्ति, बी ऑप्शन है ग्रामीण सड़कें, सी ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण और डी ऑप्शन है ग्रामीण उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? इसमें ऑप्शन है ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। यहाँ ग्रामीण होगा, ग्रामीण सड़कें। और अगला ऑप्शन है सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्धनता मुक्ति, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और डी ऑप्शन है पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। इसका स्थापना जो है 2000 में हुआ था और उद्देश्य था गांवों का समग्र विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है, कौन है? ऑप्शन है इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, और बी ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य, सी ऑप्शन है सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य और डी ऑप्शन है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? इसमें ऑप्शन है 100 दिन, बी ऑप्शन है 90 दिन, सी ऑप्शन है 180 दिन और डी ऑप्शन है 120 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? इसमें ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। निम्न भारतीय राज्यों में किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है इसमें ए, असम, बी, केरल, सी, नागालैंड और डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज शासन प्रणाली में प्रशासन की मूल इकाई है।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। किसी वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया? और इसमें ऑप्शन है ए 2004-05 और बी ऑप्शन है 2003-04, सी ऑप्शन है 2005-06 और डी ऑप्शन है 1999 से 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2004-05। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास हो गया। विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं? एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं? इसमें ऑप्शन ए है 1 करोड़ वार्षिक और बी ऑप्शन है 5 करोड़ वार्षिक, सी ऑप्शन है 3 करोड़ वार्षिक और डी ऑप्शन है 75 लाख वार्षिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 करोड़ वार्षिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। यह यूपी लेखपाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान मित्र योजना यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 जून 2004, ऑप्शन बी 18 जून 2002 और ऑप्शन सी 18 जून 2001 और ऑप्शन डी है 18 जून 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। किसान मित्र योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने किया था। इस योजना के तहत किसान मित्रों को 1000 रुपये मानदेय तथा 220 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था। इसका मानदेय कितना था? 1000 रुपये और साइकिल भत्ता 220। और यह 1998 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब चालू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2002, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005, सी ऑप्शन है 18 जून 2004 और डी ऑप्शन है 31 मार्च 2003। तो इसकी शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। और इसके बारे में जान लेते हैं। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है, इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी 23 नवंबर को, ऑप्शन सी 19 नवंबर को, ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23 दिसंबर को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। इसके बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा। किसानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए देश का हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई?
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल सन 2000, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2003, सी ऑप्शन है 1 जुलाई 2001 और डी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2002। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2001। 1 जुलाई 2001। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है ए 1999 में, बी 1997 में, सी 1998 में और डी है 2000 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में लागू की गई थी। तो इसका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2000 में। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 से शुरू की गई। कृषि उत्पादन में होने वाले विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS को किसानों को इन जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना था इसका उद्देश्य। और अगला पॉइंट है 2016 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ संशोधित होगा। संशोधित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसमें ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोकुल ग्राम योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में प्रारंभ की गई थी। 5 वर्ष की अवधि 1995 से 2000 वाली गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना तथा बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? राज्य ग्राम्य विकास संस्थान ऑप्शन है ए आगरा में, बी कानपुर में, सी इलाहाबाद में और डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में। राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ में स्थापित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जाता है? यह समझा जा सकता है। इसमें ऑप्शन है ए भूमिहीनों को भूमि वितरण, भूमि का वितरण हो गया, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, बी ऑप्शन है चकबंदी, सी ऑप्शन है मध्यस्थों या जमींदार का उन्मूलन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्यस्थों या जमींदार का उन्मूलन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। आज का यह लास्ट प्रश्न है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अप्रैल 1999 में, बी है अप्रैल 1997 में, सी है अप्रैल 2001 में और डी है अप्रैल 1995 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है, सही है। अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन सही है। तो यह आज का महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित 25 प्रश्न था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।